इस वक्त विनोद के पास कोई अपडेट है? जी विनोद बताइए। देखिए, एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके अपने विधायकों की क्या भावना है वो भावना इस पत्र में लिखी है और ये पत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रति श्री उद्धव जी ठाकरे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, हमारा विट्ठल हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे साहब को वंदन करके हम ये पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखने का कारण ये है कि कल वर्षा बंगले के दरवाजे सही मायनों में आम आदमी के लिए खोली गई। बंगले पर हुई जो भीड़ थी वो भीड़ देखकर काफी आनंद हुआ। ये जो बंगले के दरवाजे थे वर्षा के, ये पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए बंद थे। विधायक के तौर पर बंगले में प्रवेश करने के लिए आपके अगल बगल के जो लोग थे और लोगों के बीच जो जीत के आए थे विधान परिषद और राज्यसभा वाले, उनके ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता था। काफी बड़ी बात इस पत्र में कही गई है और ये भी लिखा है कि सो कॉल्ड चाणक्य, जिन्हें कारकुन का दर्जा दिया गया है और उन्हें वहां महत्व दिया गया था और उसे हटाकर हाँ, ये लिखा है कि चाणक्य जो है उन्हें हमें, देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा है कि उद्धव ठाकरे के नजदीकी जो लोग थे उन लोगों को अहमियत दी गई है और हम लोग थे, हमें राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में रणनीति के लिए नहीं रखा गया था। और जिन्होंने इसकी रणनीति बनाई उसके बाद इसका रिजल्ट क्या लगा ये पूरे महाराष्ट्र ने यहाँ पर देखा है। हाँ, शिवसेना का मुख्यमंत्री होते हुए भी और हम खुद के पार्टी के विधायक होते हुए भी हमें वर्षा बंगले के भीतर कभी भी सीधा प्रवेश नहीं था। बहुत बड़ी बात इस पत्र में कही गई है। हाँ, और एक बड़ी बात कही है कि मंत्रालय का 6वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री ये सबको मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए 6ठी मंजिल का प्रश्न आया ही नहीं। मतलब हमको 6ठी मंजिल पता ही नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री साहब कभी मंत्रालय में गए नहीं। खुद के मुख्यमंत्री पर हमला किया इस पत्र के जरिए। चुनाव क्षेत्र के कामों के लिए, दूसरे कामों के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए सीएम साहब को मिलना अगर होता है तो बहुत बार विनती करनी पड़ती है और बाद में बताया जाता है कि आपको बुलाया गया है। और ऐसा जो मैसेज है वो उद्धव ठाकरे के जो करीबी लोग हैं, जिन्हें कारकुन कहा गया है, क्लर्क कहा गया है, वो बताते हैं। और बंगले पर जाकर हमें घंटों घंटे वहां पर हमको बिठा के रखते हैं। बहुत बड़ा आरोप वहां पर लगाया गया है। और बाद में हम जब फोन करते हैं तब यही कारकुन लोग, ये लोग वहां पर फोन उठाते हैं और आखिरकार हमें वहां पर भेंट नहीं मिलती और हमें वहां से निकलना पड़ता है। और 3 से 4 लाख लोग हमें जिताते हैं और ये हमें जिताते और उसके बाद हमसे ऐसा बर्ताव यहाँ पर किया जाता है। और लिखा है हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये मुद्दे शिवसेना के हैं। फिर अभी आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे, तब हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? सारे विधायकों ने कहा है कि हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर ये मुद्दे शिवसेना के थे, तो आदित्य ठाकरे जब अयोध्या गए तो हमें अयोध्या जाने के लिए क्यों रोका गया? आपने कई विधायकों को फोन करके कहा कि आप अयोध्या मत जाइए। उद्धव ठाकरे पर फिर से एक नया आरोप। हाँ, ये संजय शिरसाट ने फिर से एक आरोप भी लगाया है यहाँ पर। ये पत्र संजय शिरसाट ने लिखा है, शिवसेना के विधायक, कि हम अयोध्या के लिए एयरपोर्ट पे गए थे और हमने चेक इन भी किया था, लेकिन हाँ, संजय शिरसाट ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा आरोप कि हम कई विधायक चेक इन करके हम अंदर गए थे, एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट में बैठे थे, तभी आपने एकनाथ शिंदे साहब को फोन किया, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे साहब को फोन किया और कहा कि विधायकों को अयोध्या मत भेजिए। एक फिर से बड़ा आरोप संजय शिरसाट, जो एकनाथ शिंदे के पाले के बड़े विधायक है, तीसरा टर्म है, औरंगाबाद के विधायक, उन्होंने आरोप लगाया। यह पत्र मैं आगे भी पढ़ रहा हूं।
तब शिंदे साहब ने हमें फोन किया कि आप मत जाओ। शिंदे साहब ने हमें फोन करके बताया कि सीएम साहब का मुझे फोन है कि कोई भी विधायक अयोध्या नहीं जाना चाहिए, तो हम नहीं गए और हमने मुंबई एयरपोर्ट से चेक इन खत्म किया और हम सीधे अपने घर पर चले गए। और एक बड़ा आरोप संजय शिरसाट ने इस पत्र में लिखाया है। इसमें ये कहा गया कि राज्यसभा चुनाव में शिवसेना का एक भी वोट नहीं टूटा। फिर विधानसभा चुनाव से पहले हम पर इतना अविश्वास क्यों दिखाया गया? हमें रामलला के आगे लिखा है कि कल जो आपने जो बात कही है वो बात काफी भावनिक थी, लेकिन हमारे सवालों का जवाब कहाँ है? इसीलिए आपके संपर्क में आने के लिए हमें यह पत्र लिखना पड़ा। देखिए, बहुत बड़ा आरोप संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे पर लगाया है। उद्धव ठाकरे के जितने भी दरबारी लोग हैं उन पर यह आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए एक पत्र पोस्ट किया है एकनाथ शिंदे के ट्विटर अकाउंट से। संजय शिरसाट ने उस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि हम विधायक 2.5 साल से कभी हमें सीधे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं जाने दिया। कल जो भीड़ हुई वर्षा बंगले पर, सामान्य शिव सैनिक वहां पर गया तो हमें खुशी लगी कि पहली बार वर्षा बंगले पर भीड़ देखी गई। मुख्यमंत्री से हम जब मिलने जाते हैं तब फोन करना पड़ता है, फोन करके हमें बुलाया जाता है, घंटों घंटे वहां बिठाया जाता है। जब हम फोन करते तो फोन उद्धव ठाकरे के दरबारी लोग फोन उठाते हैं और हमें कहते हैं कि होगा, मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात होती नहीं। फिर से एक बड़ा आरोप लगाया है कि हम विधायक जो है अयोध्या जाना चाहते थे, कि हिंदुत्व, अयोध्या ये शिवसेना का प्राण है। हम कई विधायकों ने हमारे फ्लाइट के टिकट किए थे, हम चेक इन करके एयरपोर्ट में गए, लेकिन वहां से उद्धव ठाकरे ने फोन किया एकनाथ शिंदे को और कहा कि एक भी विधायक अयोध्या नहीं जाना चाहिए। सभी विधायकों को अयोध्या जाने से रोका गया। एयरपोर्ट से ये विधायक अपने घर चले गए। अब ये सवाल ये भी उठा रहे हैं कि छठा मंजिल जो होती है मंत्रालय की वो मुख्यमंत्री के लिए होती है, लेकिन हमारे तो छठी मंजिल है ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रालय में गए नहीं। कितना बड़ा आरोप अब एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने ये लगाया है। कल उद्धव ठाकरे ने जो भावनिक आह्वान किया था उसका जवाब न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए, सिर्फ 2 पेज का 2 पन्नों का एक पत्र लिखकर उन्होंने वहां ये पूरा आरोप लगाया है। जी, ये बहुत बड़ा खुलासा और 2 चिट्ठियों का आपने जिक्र यहाँ पर कर दिया। एक शिंदे लिखते हैं और उसके बाद एक और विधायक, और दोनों की चिट्ठी में एक ही बात कि उद्धव ठाकरे के पास अपने विधायकों के लिए वक्त नहीं है। कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, लग रहा है आपको विनोद कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, और क्या खबर? देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, चिट्ठी एक ही है। चिट्ठी एकनाथ शिंदे के अकाउंट से दी गई है। उसमें लिखा गया कि यह है विधायकों का जवाब। चिट्ठी लिखी है संजय शिरसाट एकनाथ शिंदे के समर्थित विधायक हैं। हालांकि ये शिवसेना के टिकट पर जीते थे। उन्होंने ही पत्र लिखा है, 2 पेज का पत्र है, लेकिन इसे ट्वीट किया गया है एकनाथ शिंदे के अकाउंट से। जी बिल्कुल, ये करेक्शन विनोद हमें बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे के सपोर्टर हैं और बड़े सपोर्टर कहलाते हैं, जिन्होंने चिट्ठी में ये खुलासा किया। और खुली चिट्ठी है ये, देखिए उसमें तमाम बातें कही गई हैं कि विधायकों पर विश्वास ही नहीं जताया गया है। एक बार गुवाहाटी का रुख कर लेते हैं। कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, काफी कुछ अब स्क्रिप्टेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक पटकथा सुन रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अब चिट्ठी के जरिए अपनी बात रखी जा रही है सामने? कल इमोशनल हुए हैं उद्धव ठाकरे, अब कुछ भावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं गुवाहाटी के रेडिसन होटल से। देखिए, बिल्कुल जो चिट्ठी सामने आई है उसमें ये साफ है, कल उद्धव ठाकरे इमोशनल थे, लेकिन पिछले 2.5 साल से कम से कम चिट्ठी देखकर यही लग रहा है कि एकनाथ शिंदे समेत उनके सभी विधायक इमोशनल थे कि उनके नेता से मुलाकात नहीं होती। वैसे भी जब पार्टियां टूटती है तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप और पुराने जितने गड़े मुर्दे होते हैं वो सब उखाड़ा जाता है। आपको याद, जैसे एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले हिंदुत्व की बात की थी, इसी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सरकार में वो भी मंत्री थे और उनके पुराने बयान पिछले
2-2.5 साल के निकाल कर सुन लीजिए भाजपा पे वो कितना हमलावर होते थे। तो उस वक्त वो हिंदुत्व शायद नहीं था, उस वक्त सत्ता दिख रही थी। आज मौका मिला है, शायद एकनाथ शिंदे को लगता होगा कि यहाँ रहेंगे तो सिर्फ मंत्री बनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बाद उनका बेटा भी तैयार है जो आगे राजनीति को ले जाएगा, जो बाला साहब की लीगेसी को आगे ले जाएगा। तो मेरे मत्थे जीवन भर मंत्री बनना ही लिखा है, अगर सत्ता में रहे तो भी। तो यहाँ एक मौका, राजनीति में मौका तलाशा जाता है और ये एक मौका मिला। चूंकि बीजेपी भी सत्ता से बाहर थी 2.5 साल से, जबकि सबसे बड़ी पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, 106 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वो मौका चूक गए। जो पिछली बार उन्होंने सरकार बनाई वो 2-3 दिन में गिर गई, इस्तीफा दे दिया देवेंद्र फडणवीस ने, चूंकि अजीत पवार विधायकों की संख्या नहीं लेके आ पाए। उसके बाद से वो 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं लगातार कि कब मौका मिलेगा, और अब वो मौका मिला है। और इसमें देखिए राजनीति में कुर्सी पाना भी लंबे वक्त से एकनाथ शिंदे बाला साहब के साथ रहे हैं और बाला साहब के परिवार के भी करीबी रहे हैं, शिवसेना के भी दिग्गज नेता रहे हैं। एक बात, पिछली बार जब ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चला था तो ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने मुंबई एयरपोर्ट से विधायकों को पकड़ के वापस भेजा था, उनको चार्टर जहाज पे नहीं चढ़ने दिया गया था। तो बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे की ताकत को पहचाना और जाहिर सी बात है उसके बाद जो भी अंदर खाने रणनीति बनी उसका मामला यही हुआ। उसका रिजल्ट वो स्क्रिप्ट है और गुवाहाटी में बैठे हुए 35 शिवसेना के और 7 इंडिपेंडेंट, जिसमें कि 5 इंडिपेंडेंट है और 2 दूसरे छोटे दल के लोग हैं, तो 42 वो पूरा रिजल्ट और उस स्क्रिप्ट की ही कहानी है वो चिट्ठी, और पूरा यहाँ पर जो ये लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल कुमार, और वो भड़ास जो है वो निकल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, चिट्ठी के जरिए ट्विटर पर साफ है, कहीं कुछ बिल्कुल। विनोद, आपके पास अभी और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बस मेरे सहयोगी कुमार गौरव जिस बात का जिक्र कर रहे थे उस बात को थोड़ा मैं सुधारना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे जो पिछले 2.5 साल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक नहीं रहे। एकनाथ शिंदे कभी भी किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी करते कभी नजर नहीं आते थे, और उसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से नाराज चलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकनाथ शिंदे कभी कुछ क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एकनाथ शिंदे के संबंध सभी दलों में सबके साथ अच्छे थे। कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, सबके साथ उनका दोस्ताना था। 2014 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की जब महाराष्ट्र में सरकार थी तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सबसे चहीते, अगर किसी पार्टी में कोई नेता थे, मतलब मंत्री शिवसेना में, तो सिर्फ थे एकनाथ शिंदे। उन्हें सबसे बड़ा हाईवे का काम दिया गया क्योंकि वो एमएसआरडीसी के मंत्री थे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पहले से ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। एक बार फिर से जगदले बताइए ना, वो चिट्ठी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से खुलासा किया गया है कि उद्धव ठाकरे कैसे सरकार चला रहे थे, अपने विधायकों को कैसे लीड कर रहे थे। ये तमाम बातें जो कही गई हैं ये काफी कुछ बता देती हैं कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा था। जी, मुझसे पूछा है? जी देखिए अभिलाषा, ये पत्र शिवसेना के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि सीधे वर्षा यानी मुख्यमंत्री पर सीधा हमला किया गया है। ये एकनाथ शिंदे खुद नहीं कह रहे, ये विधायकों की भावना उन्होंने बताई है। इसका मतलब साफ है कि वर्षा बंगले पर 2.5 साल में विधायकों से मुख्यमंत्री नहीं मिले। वो विधायक तो छोड़िए, राज्य मंत्री 6-6 महीने से उद्धव ठाकरे की मीटिंग मांगते हैं, भेंट मांगते हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं दी जाती। पत्र में देखिए, जो दर्शक अभी हमारे साथ न्यूज़ 24 के साथ जुड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के दल में जितने भी विधायक हैं सबने मिलकर एक पत्र लिखा है, और पत्र एकनाथ शिंदे के अकाउंट से संजय शिरसाट ने लिखा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के अकाउंट से वहां पर ट्वीट हुआ है। पत्र में सीधा जिक्र कल रात का किया गया है। कल रात में वर्षा बंगले के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए। वहां पर शिवसैनिकों की काफी भीड़ थी। भीड़ देख काफी अच्छा लगा कि पहली बार 2.5 साल में वहां के दरवाजे खोले गए। आरोप विधायकों ने यह भी लगाया, जब हमें मुख्यमंत्री से मिलना होता है, जब हम फोन करते हैं, तब वहां पर उद्धव ठाकरे के जो कारकुनी लोग हैं, यही शब्दों का इस्तेमाल राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़ते वक्त किया था कि यही दरबारी लोग उद्धव ठाकरे को एक दिन ले डूबेंगे। ये खुद राज ठाकरे ने कहा था, और
और यही बात विधायकों ने लिखी है कि जो कारकुन लोग हैं, दरबारी लोग हैं, वो हमें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते। 2.5, 3, 4 लाख वोट लेकर हम जनता के प्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं। हम मिलने जाते हैं तो घंटों हमें बिठाकर रखते हैं और फोन पर उलझाए रहते हैं, फिर हम अपने घर चले जाते हैं। दूसरा बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि मुख्यमंत्री जनता के होते। हम सुनते हैं कि छठी मंजिल, मंत्रालय की छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री मिलते, लेकिन हमको तो पता ही नहीं, क्योंकि भाई हमारे मुख्यमंत्री मंत्रालय में आए नहीं, सीधा उद्धव ठाकरे पर हमला किया गया है। तीसरा बड़ा आरोप ये लगाया है कि अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा है शिवसेना का, हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको पता ही होगा, राम मंदिर के आंदोलन के बाद और जब बाबरी ढाई गई थी, उसके बाद ही शिवसेना पूरे भारत से लेकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उभरी थी। उसी मुद्दे पर विधायक ये कह रहे हैं कि अयोध्या जाने के लिए हम तैयार थे, कई विधायक हम तैयार थे, सिर्फ आदित्य ठाकरे वहां पर क्यों गए? हम एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे गए, चेक इन में गए, हम तैयार बैठे थे कई विधायक। एकाएक मुख्यमंत्री का फोन आता है एकनाथ शिंदे को कि कोई भी विधायक अयोध्या नहीं जाएगा, फिर हम वहां से मायूस होकर घर वापस लौटते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये बात पूरी पत्र में लिखी है और पत्र में हमला किया गया है सीधा उद्धव ठाकरे पर। एक बड़ा बम कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट का ये वर्षा पर गिरा है। अब क्या जवाब आएगा संजय राउत का, क्या जवाब आएगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, ये देखना होगा। बिल्कुल विनोद, ये देखना बहुत ही अहम हो जाता है। और मातोश्री पर नजर बनाए हुए हैं दीपक दुबे, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कुछ हलचल हो रही है वहां पर? जी, आपको बता दें कि कुछ विधायक पहुंचे हुए थे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी की गई है। हालांकि अभी तक और क्या वो अपने विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि रेजिडेंट होटल में आपको बता दें 13 से 14 की संख्या में जो विधायक हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। शिवसेना के बाहर की तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर गहमा गहमी काफ़ी तेज़ है, लेकिन अभी तक 2 विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए थे जो शिवसेना के थे। उन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और इसके साथ साथ अभी कुछ समय के बाद उद्धव ठाकरे जो सचिव हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनसे वो बातचीत करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वहीं विधायकों से बातचीत को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने तमाम विधायकों से बात कर उन्हें संबोधित करेंगे और आगे की रणनीति के बारे में उन्हें कुछ बताएंगे। जी दीपक, एक चिट्ठी सामने आती है, उसमें इतनी शिकायतें हैं। कल एक भावनात्मक अपील उन्होंने की थी कि अगर आप मुझे कहते तो हम तो पद छोड़ देते, लेकिन वो बातचीत का मौका ही शायद कभी नहीं आया। और अब क्या लग रहा है आपको, इस चिट्ठी के बाद कोई रिएक्शन आ सकता है उद्धव ठाकरे की तरफ से? जी, जाहिर सी बात है रिएक्शन आएगा, चाहे उद्धव ठाकरे का आए ना, तो फिर संजय राउत तो हैं ही जवाब देने के लिए। संजय राउत लगातार यही कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक जो हैं वो हमारे पाले में आएंगे। बीजेपी ने हमारे तकरीबन 15 से ज़्यादा विधायकों को कैद कर वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से वही विधायक जिनके बारे में संजय राउत कह रहे हैं, वही विधायक लगातार अब शिवसेना दीपक को एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बागी विधायकों को लेकर शिव सैनिकों में गुस्सा है। ये गुस्सा कल भी देखने को मिला था। मातोश्री के बाहर बागी विधायकों के पोस्टर पर कालिख पोतते हुए नजर आ रहे। ये देखिए, सदा सरवनकर जो आज पहुंचे थे गुवाहाटी सुबह, उनके नाम पर कालिख पोती जा रही है। दीपक, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। अब जो ये गुस्सा है वो पोस्टर्स के जरिए देखने को मिल रहा है। जी, आपको बता दें सदा सरवनकर आज सुबह ही पहुंचे हुए हैं और ये दादर विधानसभा से विधायक हैं। जिस तरह से कल दीपक, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ। भावनात्मक दीपक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विनोद कुछ अपडेट बता रहे हैं, बताइए विनोद।
देखिए अभिलाषा, ये पत्र जो लिखा है ये पत्र 2 पन्नों का नहीं बल्कि 3 पन्नों का है और ये तीसरा पन्नों में भी ये कुछ बातें कही गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तीसरे पन्ने में ये लिखा है कि 3 से 4 लाख लोगों से बीच में हम यहाँ जीत के आते हैं और हमें ऐसी अपमानास्पद वागणुक यानी हमें नीचा दिखाया जाता है, ये सही नहीं। इतना सब हाल अपेक्षा सहन करके हम अपनी व्यथा और हमारी सब बातें हैं, हम जो कारकुन हैं, जो दरबारी लोग हैं, उन्हें बताने की कोशिश, जो हमारी बातें हैं, हमारे दिल में जो चीजें हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के करीबी लोग हमसे सुनते नहीं और ये बातें उद्धव ठाकरे के करीबी लोग उद्धव ठाकरे तक कभी भी पहुंचाते नहीं। और ऐसे ही समय में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका दरवाजा हमेशा खुला होता है। मतदान, हमारे चुनाव क्षेत्र में जो गंभीर परिस्थिति होती है, चुनाव क्षेत्र का जो फंड होता है, जो अधिकारी होते हैं और कांग्रेस एनसीपी की तरफ से हमारा हो रहा अपमान है, इसकी सब हमारी जो कंप्लेंट है हम हमेशा एकनाथ शिंदे से करते थे और एकनाथ शिंदे की तरफ से हमें हमेशा न्याय दिया गया है। इसीलिए हम सारे विधायक हमारे न्याय और हक के लिए, हम सभी विधायक आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को, चलिए, यानी चिट्ठी के इस तीसरे भाग में विनोद एकनाथ शिंदे की तरफ अपना समर्थन और अपनी लॉयल्टी को भी इस चिट्ठी में दर्शा दिया गया है। महाराष्ट्र सियासत के इस पटकथा में अभी और क्या बाकी है और कब ये क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा, इस पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।